सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमो नमः। स्वागत है आपका देववाणी संस्कृतम में। देखिए, कल संज्ञा सूत्र कुछ हो गए थे, कुछ रह गए थे, तो मेरे हिसाब से समाहार स्वरितः तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज है अनुनासिक। आज शुरुआत करते हैं। मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। मुख नासिका वचनो अनुनासिका। क्या बोल रहे हैं? देखिए, मुख नासिका वचन अनुनासिका। मुख सहित, ठीक है, मुख सहित नासिका चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। यानी कि पहले तो सूत्र को आप पढ़ना सीखिएगा। मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, यानी कि जो वर्ण है, ऐसे वर्ण जो मुख और नासिका जो दोनों से ही उच्चारण किए जाएं। ठीक है, मुख से तो होगा ही होगा, मुख के साथ साथ ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करने में नासिका की भी जरूरत पड़ेगी, नाक की भी जरूरत पड़े, ऐसे वर्णों को एक संज्ञा दी जाती है जिसका नाम है अनुनासिक संज्ञा। क्या नाम है? अनुनासिक संज्ञा। मुख सहित नासिका, मुख नासिका वचनो अनुनासिका, अर्थात मुख सहित नासिका से जो उच्चारण हो ऐसे वर्णों की एक संज्ञा हो जाएगी, एक नाम उनको दे दिया जाएगा। जो नामकरण उनका करेंगे उसका नाम होगा अनुनासिक। समझ में आ गई? और माहेश्वर सूत्रों में हमने एक सूत्र पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो वो सूत्र था 7वां, यमगणनम। ये जो सूत्र है इसमें जितने भी वर्ण हैं ये सारे वर्ण अनुनासिक हैं। ठीक, और अनुनासिक का मतलब मुख सहित नासिका से जो उच्चारित हों। बात समझ में आ गई? आप यहाँ बोलेंगे, एक दूसरी पहचान इनकी ये है कि हर वर्ग का 5वां वर्ण जो होगा वो अनुनासिक होगा। ठीक है, हर वर्ण का। क वर्ग से शुरू करते हैं, हर वर्ग का क, ख, ग, घ और अंग, तो ये 5वां वर्ण जो है ये अनुनासिक होगा। अंग आप बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे आप? नासिका का इस्तेमाल करना, प्रयोग करना जरूरी है। च, छ, ज, झ, या। यहाँ बोलेंगे तो मुख सहित नासिका का, अर्थात सूत्र याद ना भी हो तो हर वर्ग का 5वां वर्ण जो है वो अनुनासिक होता है, ये आपको याद रखना। ठीक है, और ये कौन सी संज्ञा करता है? ये अनुनासिक संज्ञा कर रहा है, अनुनासिक संज्ञा कर रहा है। ठीक है, प्रश्न यही बनेंगे, कौन सा सूत्र कौन सी संज्ञा करता है? मुख सहित नासिका से उच्चारण होने वाले वर्णों को अनुनासिक वर्ण बोला जाता है। निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? सीधा सा प्रश्न होता है, तो आपको यमगणनम याद रखना है या वर्ग का 5वां वर्ण याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सूत्र है, देखिए, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इसमें कितने पद हैं? तुल्य, फिर आ की मात्रा इधर आस्य, फिर प्रयत्न, फिर सवर्ण। तुल्य का मतलब होता है समान, ये मेरे उसके तुल्य हैं, ये गुरु के तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं, ये बहन तुल्य है। हम कहते हैं ना, यानी कि बहन के समान है, भाई के समान है, पिता के समान है, तो तुल्य मीन्स समान। आस्य है ना, आस्य। दूसरा क्या शब्द है? आस्य। आस्य स्थान मुख। ठीक, जो भी मुख के जो भाग हैं। प्रयत्न, तीसरा शब्द क्या है? प्रयत्न। प्रयत्नों में कौन सा? आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्रयत्न है ना, और आस्य
समान हो जिनके। आस्य का मतलब उच्चारण स्थान, ठीक, उच्चारण स्थान, इसको आप लिख सकते हैं उच्चारण स्थान, आस्य उच्चारण स्थान, और प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न। देखिए जो भी वर्ण है जिनका प्रयत्न समान है, ठीक, स्पष्ट है, ईषत स्पष्ट है कि ईषत विव्रत है, विव्रत है कि समृत है, जिन वर्णों का प्रयत्न और स्थान ये दो चीजें समान हों तो उनको हम एक संज्ञा दे देंगे। संज्ञा का नाम होगा, क्या नाम होगा? सवर्ण। सवर्ण यानी कि समान वर्ण वाले, सवर्ण समान वर्ण, इनकी संज्ञा हो जाएगी सवर्ण। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम, ठीक है। जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक समान हो, ऐसे वर्ण अगर कहीं पर पूछे जा रहे हैं तो हम उनको एक नाम दे देंगे, उनको एक संज्ञा दे देंगे जिसका नाम होगा सवर्ण संज्ञा। समझ में आई बात? ठीक है, तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम। अगले पर चलें। फिर है अगला सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। बोलेगा परः सन्निकर्षः संहिता। सन्निकर्ष का मतलब होता है समीप, सन्निकर्ष का मतलब समीप, ठीक है। और परः परस्पर, अतिशय, अत्यधिक, इस अर्थ में लिया गया। तो मतलब क्या बन जाएगा? वर्णों की अतिशय समीपता, ठीक है। ऐसे वर्ण जो एक दूसरे से बिल्कुल समीप हों, और ऐसे वर्ण जिनके बीच में कोई व्यवधान ना हो। क्या ना हो? व्यवधान ना हो। कोई आधा वर्ण जिन वर्णों के बीच में नहीं आ रहा हो, ऐसे वर्णों को की जब समीपता होगी, उप समीपता को, उस समीपता को हम क्या बोलेंगे? संहिता। क्या संज्ञा हो जाएगी उसकी? संहिता संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। संहिता को ही हम क्या बोल देंगे? संधि। संहिता को ही हम क्या बोल देंगे? संधि। संधि भी कहाँ पर होती है? जहाँ अत्यंत निकट वर्ण मिलते हैं। दो अत्यंत निकट वर्णों के मेल से संधि हो जाती है। तो वही कह रहे हैं कि वर्णों की अतिशय समीपता, आधे मात्रा के व्यवधान से अधिक न होना, तो उसको संहिता संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने लिखा उप, आगे लिखा इंद्र, ठीक है, आपने लिखा उप इंद्र। अब इनमें सबसे समीप वर्ण दो पद हैं, तो इनमें एक तो ये प और ई, ये दोनों समीप हैं, तो अत्यंत निकट हैं। इन दोनों के बीच में कोई भी व्यंजन नहीं है या कोई आधा वर्ण नहीं है। तो उप का ओ आ रहा है यहाँ पर हमारे पास, ई का ई आ रहा है इंद्र का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को क्या कहेंगे? हम इनकी एक संज्ञा कर देंगे जिसका नाम होगा संहिता है, अर्थात संधि। अब इन दोनों की जब हम संधि करेंगे तो अ और ई मिलके हमेशा ए का निर्माण करते हैं। दोनों के स्थान पर एक ए बन जाएगा। तो इसमें से उप में से ए अ खत्म हो गया, ठीक है, और ई में से, इंद्र में से ई खत्म हो गया। तो इन दोनों को जब अब मिलाएंगे, प आधा यहाँ पर स्वर लगाएंगे इसके ऊपर, उपेंद्र बचा हुआ है, ये जोड़ दिया हमने, तो बन गया हमारे पास उपेंद्र। क्या बना? उपेंद्र। इसी को संधि बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने दिया है सुधि उपास्य, है ना, सुधि। तो सुधि में अंतिम वर्ण क्या है? ई, और उपास्य में शुरू का वर्ण है उ। तो इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो रहा है, तो ये भी एक क्या बना देंगे? इन दोनों को हम कहेंगे संहिता हो रखी है। यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? संहिता।
और ई और उ जब भी मिलेंगे तो ये य की रचना करेंगे। तो सुधि उपास्य बराबर बन जाएगा शुद्ध्युपास्य। क्या बन जाएगा? शुद्ध्युपास्य। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? संहिता संज्ञा। क्या नाम देंगे इसको हम? संहिता। इस संज्ञा का नाम होगा संहिता संज्ञा। निम्न में से संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो संहिता करने वाला सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। समझ में आ गई? ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न बनेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है, हलो अनंतरा संयोगः। बोलिएगा, हलो अनंतरा संयोगः। हलो अनंतरा संयोगः। हल, क्या शब्द आया है? हल। ठीक है, अच ही अव्यवहिता हलः संयोग संज्ञासु। हल अनंतर, कि ऐसे हल वर्णों की, देखिए है ना, अच मीन से स्वर, स्वरों के व्यवधान से रहित, स्वरों के व्यवधान से रहित, ठीक है, लगातार या परस्पर आने वाले व्यंजनों हलों की संयोग संज्ञा होती है। यानी कि ऐसे दो व्यंजन मिल रहे हों, क्या मिल रहा हो? दो व्यंजन, एक हमारा ये व्यंजन हो गया, एक हमारा ये व्यंजन हो गया। ठीक है, ना तो ना में कोई स्वर है क्योंकि हलंत लगा हुआ है, व्यंजन प्योर व्यंजन हो गया, द में भी प्योर व्यंजन है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोई स्वर आया ही नहीं है, तो वो स्वर नहीं आया तो इन दोनों की एक संज्ञा हो जाएगी जिसको हम कहेंगे संयोग संज्ञा। नोट कीजिए, संयोग संज्ञा। समझ में आ रही बात? क्या कहेंगे? संयोग संज्ञा। इन दोनों की संयोग संज्ञा, यानी कि स्वरों से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। दो या दो से अधिक स्वर हल आ रहे हों, व्यंजन आ रहे हों और उनके बीच में कोई भी स्वर नहीं आ रहा है तो उनकी संयोग संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, आपने लिखा पुष्प, ऐसे लिखते हैं तो इसको हम अलग करके लिखेंगे, प प्लस में उ प्लस में श प्लस में प प्लस में अ, ये बनेगा पुष्प। अब देखिए, प और श के बीच में उ आ रहा है, यानी कि स्वर आ रहा है। यहाँ प और के बाद फिर स आ रहा है तो संयोग संज्ञा नहीं होगी। परंतु इस स में देखिए, इस स में और इस प में, इन दोनों के बीच में कोई भी स्वर हमें नहीं प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें कोई स्वर नहीं मिल रहा है, इसलिए इनकी एक संज्ञा हो जाएगी संयोग। और संयोग का मतलब क्या होता है? मिलना। तो ये जो स्वर है ये परवर्ती स्वर में चिपक जाएगा, चला जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा। समझ रहे हो? तो बन क्या जाएगा हमारा? ऊ में ऊ प में आके मिल गया पू। अब श आधा ही था, आधा ही रहेगा क्योंकि आगे कोई स्वर है नहीं। पुष्प, ये लास्ट वाला आके इसमें मिल गया तो बन गया पुष्प। तो इन स और प के बीच में जो हुआ है संज्ञा हुई है वो संयोग संज्ञा हुई है। जितने भी अधूरे वर्ण बीच में रहते हैं वो सब क्या होते हैं? संयोग संज्ञा के उदाहरण होते हैं, जैसे अग्नि, पुष्प, ये सब संयोग संज्ञा हो रखी है इनकी। यहाँ ग और न के बीच में कोई स्वर नहीं होगा क्योंकि जो अ होगा वो न के बाद होगा। तो ग और न के बीच में कोई स्वर ना होने के कारण ये इसके साथ जुड़ गया, अग्नि बन गया, पुष्प बन गया। ठीक है, इसको कहते हैं संयोग संज्ञा। चलें आगे।
ठीक है। अगला भी इम्पोर्टेंट सूत्र है, सुप्तिगंतम पदम। सुप्तिगंतम पदम, देखिए सुप एक शब्द है, फिर तिंग दूसरा शब्द है, फिर अंतम तीसरा शब्द है, पदम ये संज्ञा है। ठीक है, सुप तिंग अंतम पदम, यानी ऐसे शब्द जो या तो सुप पर जिनका अंत हो रहा हो या तिंग पर जिनका अंत हो रहा हो, ऐसे शब्दों की एक संज्ञा हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे पद संज्ञा। प्रश्न है, पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो सुप्तिगंतम ये पद संज्ञा करता है। अब प्रश्न ये उठता है, सुप और तिंग क्या है? ये दोनों क्या हैं? ये दोनों प्रत्यय हैं। सुप और तिंग दोनों प्रत्यय हैं। ठीक, 5 प्रत्यय, कृत तद्विद स्त्री सुप तिंग, ये 5 प्रत्यय होते हैं। तो ऐसे शब्द या तो जो तिंग प्रत्यय पर जिनका अंत हो रहा हो, या सुप, शुभ, सुबंत, ऐसे नाम सुना होगा, सुबंत, तिगंत, है ना। तो सुप पर अंत हो रहा हो या तिंग पर अंत हो रहा हो, ऐसे शब्दों को हम, ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? उनकी एक संज्ञा उनको दे देंगे पद संज्ञा, इनको कहेंगे पद। क्या कहेंगे? पद। ठीक, अब सुप जो होता है, देखिए सुप जो है हमेशा सुप का ही ब बना है, प फ ब तीसरा वर्ण बन गया है, उसमें कोई आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, संज्ञा प्रकरण आ जाएगा, जो संधि प्रकरण आएगा। सुप जितने भी शब्द रूप बनते हैं, जैसे रामः, छात्रः, गजः, जितने भी शब्द रूप बनते हैं वो सब सुप प्रत्यय से ही बनते हैं। लता, ठीक, ये सब कैसे बनते हैं? सुप प्रत्यय लगते हैं। अब सुप प्रत्यय होते कौन कौन से हैं? वो होते हैं सु औजस अम और सुस टाभ्याम भिस गेम भ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गस ओसाम गी ओ सुप। ठीक, प्रथमा विभक्ति में सु औ जस, सु औ जस। ठीक, इससे जब प्रथमा विभक्ति सु लगाएंगे तो शब्द बनेगा रामः, औ लगाएंगे तो बनेगा रामौ, और जस लगाएंगे तो बनेगा रामः। ठीक है, विसर्ग। रामः, रामौ, रामा कैसे बने हैं? सु औ और जस, एक प्रत्यय लग के बने हैं। अब समझ में आ गई सुप किसे कहते हैं? जितने भी शब्द रूप बनते हैं, जितने भी शब्द रूप बनते हैं वो सब सुप प्रत्यय से बनते हैं। अब रही तिंग, तो तिंग प्रत्यय हमेशा क्रियाओं के साथ जुड़ते हैं। किन के साथ जुड़ते हैं? क्रियापदों के साथ। ठीक, और तिंग प्रत्यय होते हैं, एक प्रथम पुरुष का बता रहा हूं, तिप तस, सॉरी, तिप तस झी, सिप थस था, मिप वस मस, फिर आत्मनेपदी बनता है। तो ये ठीक है, तिप तस झी, सिप थस था, मिप वस वस, 3 लाइन बन गई, 9 ये हो गए, और 9 आत्मनेपदी के हो गए। ठीक है, 18 ये हो गए, और शुभ बनते हैं 21। तो क्रिया जैसे पठती, है ना, ती जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसमें कौन सा प्रत्यय है? तिप प्रत्यय है। प की संज्ञा होगी, 100 की संज्ञा हो जाएगी। समझ गए? तो पठती, क्रीडती, खादती, गच्छति, हंसती, धावती, क्रीडती, ये सब क्या है? तिंग प्रत्यय पर बने हुए शब्द हैं। तो जो जहां पर ये ऐसे शब्द आएंगे उनकी संज्ञा हो जाएगी पद संज्ञा। पठती की संज्ञा हो जाएगी पद संज्ञा, और बिना पद बनाए हम वाक्य में उस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते जब तक कि हम उसे पद नहीं बना लेते हैं। रामः, ये सुबंत है, ये तिगंत है। रामः पठती, क्रिया क्या है? पढ़ने की हो रही है, तो क्रिया में कौन सा लग जाएगा? तिंग। और राम करता है, कर्ता में कौन सा लग जाएगा? सुप।
समझ में आ गई बात? चलें आगे। इतने ही हैं प्रमुख प्रमुख सूत्र, यही हैं, है ना, संज्ञा प्रकरण के। ठीक, उपधा भी है ऐसे होने को, तो उपधा भी है, टी संज्ञा भी है, और भी बहुत सारी संज्ञाएं हैं, पर आपके सिलेबस में इतना नहीं है। टी संज्ञा, अचो अंत्यादि टी, अचो अंत्यादि टी है। प्रग्रह्या संज्ञा भी एक शायद आपके सिलेबस में लगी हुई है। उपधा है, ऐसे कौन सी संज्ञा है? उपधा, अलो अंत्याद पूर्व उपधा। क्या सूत्र है इसका? अलो अंत्याद पूर्व उपधा, ऐसे, ठीक है। और जो है आपके लगी हुई है प्रक्रिया, ई दू दे द्विवचनम प्रक्रिया, 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 ये लगी होगी तो ई दू द्वे द्विवचनम, ईत, इसका बन जाएगा ईत, ऊत, एत, द्विवचनम, ठीक है। बड़ा ई, बड़ा ऊ और ए, ये तीन वर्ण यदि द्विवचनांत हों, वचन कितने होते हैं? तीन, ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। रामा रामा रामा, पठती पठता पठंती, ठीक है, तीन वचन। अगर कहीं पर ई द्विवचन में आए, ऊ द्विवचन में आए, ए द्विवचन में आए, तो इन शब्दों की एक संज्ञा हो जाएगी जिसका नाम होगा प्रग्रह्या संज्ञा, प्रग्रह्या संज्ञा, ठीक है। जैसे आप रूप पढ़ेंगे या आपने पढ़े होंगे, ने पढ़ा हरि ही, हरि हरयः, समझ रहे? हरि ही, हरि हरयः। तो ये बड़ा ही जो कहाँ आ रहा है? द्विवचन में, तो इसकी प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी। ऊ का देखिए गुरु, 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 गुरवः, गुरु, गुरु, गुरवः। तो ये बड़ा ऊ द्विवचन में आ रहा है, इसकी प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ही देखिए लता, लते, लता,